ठीक है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय पदायते कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत् कृपा तत् अहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्री मंगलाचरण की जय। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। गुरु सब भक्तों की कृपा से हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है श्रीमद् भागवतम का कथा करने का, उनका चर्चा करने का। तो अभी हम लोग कैंटो 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं। चैप्टर 2 में स्टार्ट होता है। चैप्टर 1 में जो नैमिषारण्य के जो भी मुनि थे जो कि सुत गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, तो 6 प्रश्न करते हैं क्योंकि सबको अच्छे से आशा करता हूँ जाता हूँ। तो उसमें से पहला 2 प्रश्न रहता है कि हे सुत गोस्वामी, इस कलयुग के जीवों का वास्तविक कल्याण किसके अंदर में, नंबर 1। और जितने भी शास्त्र हैं, जो भी भागवतम या जितने भी सारे शास्त्र, उसका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, सार क्या है। ये 2 जो प्रश्न, प्रथम 2 प्रश्न करते हैं। तो कल हम लोगों ने ये 2 जो प्रश्न जो किया था सुतदेव गोस्वामी से, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहला जो, जब सुखदेव सुत गोस्वामी अपने जो मुनियों के उत्तर देने के पहले, देखे उसमें कितनी बड़ी क्वालिटी हमने पढ़ी है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, नंबर। और दूसरा क्या है, दूसरी यहाँ पर हमने क्वालिटी देखा कि जब बताते हैं कि सुत गोस्वामी, जो कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था वो जो भागवतम, तो कहते कि सारे मुनि जहाँ जो बैठे थे, उन मुनियों के अंदर में व्यासदेव जी भी थे और नारद मुनि भी थे। तो जो भक्त कितने महान होते हैं, नारद मुनि जिनको उन्होंने उत्साहित किया था, प्रेरणा प्रदान की थी व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी स्वयं सुखदेव गोस्वामी के पिता हैं और उनके गुरु हैं। उसके गुरु और परम गुरु दोनों वहां बैठे हुए। उनमें ये ईगो नहीं थी कि अरे ये तो मेरा ग्रांड सन है, मैं इसको क्या, नहीं। नारद मुनि जी, व्यासदेव जी इतने जो भक्त होते हैं, महान भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनमें जरा भी कोई भी ईर्ष्या की भावना नहीं रहता। उनका हृदय बड़ा निर्मल होता है। उनका तो एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, जहां भगवान की चर्चा होती है वो सब वहां पहुंच जाते हैं, कौन पात्र है, समझे कि नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। दूसरा हमने क्या देखा
कि सुखदेव गोस्वामी जी जिन्होंने आत्मसात किया था पूरा, उन्होंने जो कि स्वयं पहले अपने जीवन में उतारा था और उसको उतार करके वो बद्ध जीवों को देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे गुरुओं का, जो आचार्यों का ये बहुत बड़ा गुण है। उसके बाद में जब सुखदेव गोस्वामी जी अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उसके बाद में वो सबसे सब श्लोक नंबर 6 में सबसे पहले बताते हैं कि भक्ति क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरा भागवतम का भक्ति क्या है, ये जो हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं इसमें बहुत डिटेल में और अच्छे से बताया गया है। तो पहले श्लोक में, जो 6ठे श्लोक में क्या गया है कि भक्ति हमको कैसे करनी की, जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य ज्ञान को प्रेम भक्ति प्राप्त हो सके। और पहला क्या है कि भक्ति क्या, और दूसरा इसमें क्या, भक्ति करने से क्या कैसे करनी चाहिए, अहेतु की, बिना किसी भौतिक इच्छा के स्वार्थ की, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और दूसरा अप्रहिता, माने ये कंटिन्यू होनी चाहिए, इसमें कोई भी इंटरप्शन नहीं आना। अगर हम ऐसे भक्ति करते हैं तो क्या होता है कि आत्मा प्रसन्न हो जाती है, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। और फिर उसमें क्या है कि बताते हैं स्वयं, दूसरे श्लोक में क्या बताते हैं कि स्वतः ही हमें डिटैचमेंट हो जाता है, किससे, भौतिक चीजों के प्रति, और आसक्ति हमारी हो जाती है भगवान के प्रति, नंबर 1। और दूसरा क्या होता है, हमें पूरा ज्ञान भी स्वतः ज्ञान प्रदान हो जाता है, अलग से कोई ज्ञान प्राप्त करने की दरकार नहीं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जो भक्ति है, ये भक्ति किसी लेके, माने कोई भी इसको भक्ति को कर सकता है, कोई भी भक्ति कर सकता है। दूसरा, जितना भी वर्णाश्रम धर्म, जो भी सोशल ऑर्डर और स्पिरिचुअल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर माने जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, और स्पिरिचुअल ऑर्डर में जैसे वानप्रस्थ गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यासी, इन सबका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना। ये चीज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब इसके हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। प्रभु जी एक छोटा सा क्वेश्चन था, पूछ लें क्या एक बार? हाँ प्रभु पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोलिए। प्रभु जी 7 नंबर श्लोक जो है, हाँ प्रभु, 7 नंबर श्लोक। हाँ प्रभु, हाँ बोलिए प्रभु। उसका जो ये हिंदी अनुवाद जो है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से मनुष्य तुरंत ही अहेतुक ज्ञान तथा संसार से वैराग्य प्राप्त कर लेता है। हाँ प्रभु बिल्कुल पूछिए। हाँ प्रभु, अहेतुक ज्ञान का मतलब क्या हुआ प्रभु? अहेतुक का मतलब प्रभु देखिए, सबसे पहले अहेतु का मतलब हमको जानना है कि अहेतुक का मतलब क्या होता है। हाँ प्रभु, माने बिना कोई भी कारण, कोई लॉजिक के लिए, कि माने ये नहीं है कि अरे आप ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, आप में कोई क्वालिफिकेशन है या कुछ भी है, कुछ उसके लिए कुछ भी दरकार नहीं है, नथिंग, कुछ भी स्वतः है। आई मीन्स बिना कि, जैसे कि हम बोले कि भाई आज मेरे को स्वतः ज्ञान प्राप्त हो जा रहा है, मेरे में वैराग्य उत्पन्न हो जा रहा है, तो तुम्हारी क्या क्वालिफिकेशन है, या तुमने कुछ ऐसे योग तप ये कुछ किया, कोई भी बिना कोई, भगवान कहते कुछ भी दरकार नहीं है, इसके लिए कुछ भी दरकार नहीं। दैट इज हरे कृष्णा प्रभु, अरुण प्रभु। हाँ हाँ प्रभु जी समझ गया। मैंने कोई मेरे को वो जो लेन देन वाला वो नहीं होगा भक्ति, मतलब कोई लेन, अहेतु मीन्स जस्ट हमको स्वतः ही पूरा, स्वतः अहेतु, मैंने कोई इसके पीछे ये नहीं है कि भाई आज आपको इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त हो गया, आप इतने बड़े अहेतु, इसके पीछे कोई भी, केवल कारण क्या है, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति, मैंने निष्काम भक्ति होगी। निष्काम, तो वो निष्काम भक्ति तो है ही। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले, निष्काम भक्ति, बिना कोई भौतिक इच्छा के। करेक्ट, ठीक। भगवान की कृपा, भगवान जब कृपा करते हैं तो उसको बोलते हैं कि बिना हेतु के, जब भगवान की इच्छा होती है कृपा करने की तभी वो कृपा करते हैं और हमें स्वतः ही ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, बिना माता जी उसको किसी रूप में भी कर लीजिए, कोई भी इसके पीछे कारण कोई भी नहीं है कि भगवान की यदि शुद्ध भक्ति करते हैं
तो स्वतः, आप ऐसे उसको वर्ड लीजिए, स्वतः ही ज्ञान, एक और इसको थोड़ा बगल में, स्वतः ही आपको ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है। देखिए अहेतु, इसके पीछे कोई भी माने कार्य, आप बोलेंगे अरे तुमको ज्ञान की प्राप्ति, तुम्हारे में तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तुमको ऐसे कितना ज्ञान प्राप्त हो, क्या नो, क्योंकि तूने केवल भगवान की कृति का, उसके बाद कोई क्वालिफिकेशन, कोई लॉजिक, कुछ भी दरकार नहीं, स्वतः ही अहेतु, बिना कुछ भी आपको भगवान की स्वतः ही जैसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो जी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या था कि हाँ अहेतुक कृपा हम लोग कई बार बात करते हैं, लेकिन यहाँ अहेतुक ज्ञान, तो ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज कर रहा था कि अहेतुक ज्ञान। तो पहले अहेतु, अहेतु का मतलब क्या हम समझेंगे तो शायद सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हेतु के बिना ना, है प्रभु, अहेतुक माने हेतु के बिना, माने जिसमें कोई हेतु नहीं है, कोई भी हेतु नहीं है, कोई Correct. कारण नहीं है। अहेतु मीन्स कोई कारण नहीं, अकारण, अकारण। क्लियर है ना प्रभु? एकदम। हाँ, इसलिए थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था कि नहीं, अकारण ज्ञान, ज्ञान को अकारण, तो अकारण का मतलब यहाँ पर स्वतः हमको बने एकदम एग्जैक्ट कि जहां तक मैंने अकारण ज्ञान प्राप्त होता है, कोई भी उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि भाई हमने तो मैंने कोई तपस्या की कि नहीं, तुमने कुछ भी क्वालिफिकेशन रहने की जरूरत, स्वतः ही आपको ये चीज ज्ञान प्राप्त हो जाता है यदि हम भगवान की शुद्ध भक्ति विदाउट एनी मैटेरियल मोटिव और विदाउट किसी इंटरप्शन की अगर करते हैं, तो स्वतः ही आप इसको स्वतः ही हमें ज्ञान और वैज्ञानिक की प्राप्ति हो जाती है। स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस, यस, आप कुछ भी बताएं कि जस्ट ये गारंटेड है कि अगर मेरी भक्ति अहेतु की होती है और अपरहिता होती है, तो मुझे स्वतः ही बिना किसी कारण, कोई भी लॉजिक के, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता है आपसे, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकता कि अरे तुमको ये ज्ञान कैसे प्राप्त हो गया, तुमको ये स्वतः ये प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये भगवान की भगनाम की शक्ति है, भगवान की कृपा है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, समझ गए। तो अब इसके बाद हम लोगों ने लास्ट, इसके बाद में श्लोक नंबर कितना तक किया था प्रभु हम लोगों ने? 9 होगा प्रभु। 9 नंबर तक हुआ था, 10 नंबर श्लोक से करेंगे। ओके प्रभु, तो हम लोग शुरू करते हैं। नहीं प्रभु, 8 तक हुआ था, 9 से चालू हो गया। 9 तक हुआ था, 9 हो गया। हाँ हाँ माता जी, सुष्मिता माता जी 9 तक हो गया था शायद, यस मेरे को लगा। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना ब्रजबधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमा पुमुर्थो महान्, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत्र आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक नंबर 10 से हम लोग शुरू करते हैं। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभ जीवेत यावता, जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ च य च इह कर्म भी। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बना है। इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। बहुत ही पावरफुल स्टोरी, इसमें 4 चीजें देखिए कितना इंपॉर्टेंट लिखा है। जीवन की इच्छा इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होना चाहिए, भौतिक इच्छाओं के प्रति हमारी इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य को स्वस्थ जीवन या आत्म सृजन की कामना करनी चाहिए। स्वस्थ जीवन का मतलब क्या हुआ?
स्वस्थ जीवन और आत्म संरक्षण। आत्मा ने स्वस्थ जीवन का मतलब है वो जीवन जिसमें आनंद की प्राप्ति हो, जिसमें हमारी आत्मा की रक्षा हो। आत्मा भगवान का अंश है, हमें रक्षा शरीर की नहीं, शरीर को उतना ही करना है जो हमारे को आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा की रक्षा के लिए आवश्यक है। और तभी हमारा जीवन, मनुष्य जीवन स्वस्थ हो सकता है, नहीं तो रुग्ण हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। फिर यहाँ लिखते हैं क्योंकि मानव जीवन तो बहुत ही दुर्लभ है। मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा के लिए बिना है कि क्या है कि भगवान, हमारा जो ये शरीर है वो किसके लिए बना है? भगवान की जिज्ञासा के बारे में बना है, न कि ये भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए बना है। समझे कि नहीं? इसके अतिरिक्त वृत्तियों का कोई अन्य लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हमारी जो भी कार्य है और जो भी हम जिस भी सोशल ऑर्डर में है, जहां कोई भी है, सबका उद्देश्य, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो या वैश्य हो, शूद्र है, और इनके चारों जो भी वृत्तियां, जो भी कार्य है, उनका एकमात्र लक्ष्य भगवान की तुष्टि होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति के लिए होना चाहिए। और भगवान की तुष्टि जब हम वर्ड बोलते हैं, मीन्स भगवान के आदेश का पालन होना चाहिए। और जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं, और भगवान के जो आदेश होते हैं हमारे जीव के कल्याण के लिए होते हैं, भगवान को अपने कोई स्वार्थ की दरकार नहीं है। समझे कि नहीं? भगवान तो आत्मा राम है, वो तो स्वतंत्र है, स्वतः ही संतुष्ट है। तो भगवान की जो आदेश होते हैं वो हम जीव के कल्याण के लिए न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो हम लोग तात्पर्य पढ़ते हैं। पूर्णतः मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलती से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही चरम लक्ष्य है। चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहित या धर्म, यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति का रंग चढ़ा हुआ है। राजनीतिक क्षेत्र में नेता अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। कोई भी जीवन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कोई भी जीवन समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि जो मोक्ष मार्ग के गामी है वे भी परम सत्य से तदाकार होना चाहते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए आध्यात्मिक हत्या करने के लिए उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कहना है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवित नहीं रहना है। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहां तक आत्म संरक्षण की आवश्यकता पड़े, इंद्रिय तृप्ति के लिए। इवन बट मोक्ष को जो कि मोक्ष में भी अगर पड़ेगी, जो भी ज्ञानी होते हैं, जो कि कुछ नहीं करते हैं, वो भौतिक कोई कार्य नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको डर बना रहता है कि अगर मैं कोई भौतिक कार्य करूंगा तो उसका कर्म फल मुझे भोगना पड़ेगा। इस डर से वो आत्मा के बारे में जानते हैं, हम शरीर नहीं आत्मा है, और वो आत्मा को चाहते हैं कि इस भौतिक जगत से छुटकारा। लेकिन आत्मा का भगवान से क्या रिलेशन है, आत्मा को ऐसे भगवान से जोड़े, वो नहीं चाहते, क्योंकि उनको केवल इच्छा रहती है कि नहीं मैं इस भौतिक जगत से कैसे छुटकारा मिले। तो वो जो स्वार्थ रहता है वो भी क्या होता है, उसका इंद्रिय तृप्ति वाला, माने अपना स्वार्थ होता है। तो उसकी भी यहाँ पर भर्त्सना की गई है। तो वास्तविक स्वार्थ क्या है? हमारा स्वार्थ और कृष्ण का स्वार्थ एक होना चाहिए, दोनों एक हो जाने। मीन्स हम भगवान के अंश हैं, हमें भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भौतिक चीजें उतनी ही ग्रहण करनी चाहिए जितनी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यकता है। इससे ज्यादा अगर हम करेंगे तो फिर हम क्या कहलाएंगे? हम सकाम कर्मी, स्वार्थी कहलाएंगे, और पुनः बार बार हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में हम घूमते रह जाएंगे। दूसरा यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य मानना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी रहेगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति में कम रत हो पाएगा
और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। ठीक है, तो इसी यहाँ पर बुआ जी बार बार कहते हैं कि हमारा उद्देश्य होता है ये परम सत्य की खोज करना और उसके चरणों में अपने को समर्पित करना, तभी हम लोग को क्या हो सकता है, हम लोग वास्तविक सुख आनंदमय हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वम यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य को जानने वाले विद्वान अध्यात्मवादी तत्ववेता इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान के नाम से करती। इस श्लोक को भी हमें मेमोराइज करना, ये बहुत इजी है। और जब भी हमने गीता में पढ़ा है बार बार प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को रिपीट किया है। परम सत्य ज्ञाता था, ये दोनों है, भगवान परम सत्य ज्ञाता और ये दो है, इनमें कोई गुणात्मक भेद नहीं है। अतः ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान गुणात्मक रूप से एक ही है। इसी को उपनिषदों के जिज्ञासु निर्देश ब्रह्म के रूप में, हिरण्यगर्भ या योगीजन अंतर्यामी परमात्मा के रूप में, दैट इज ध्यानी लोग, ध्यानी लोग या योगी लोग परमात्मा के रूप में तथा भक्तमन भगवान के रूप में अनुभव करते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान परम सत्य का अंतिम नाम है, परमात्मा भगवान का आंशिक स्वरूप है और निर्वेश ब्रह्म भगवान का वैसा ही तेज है जैसे ही सूर्य देव की किरणें सूर्य के लिए है। क्लियर है? तो ये मेरे ख्याल से सबको मालूम है। भगवान को तीन रूपों में हम लोग भगवान को रियलाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म भगवान का आंशिक जानकारी है। फिर थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो वो परमात्मा जो कि प्रत्येक हृदय के, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है, और भगवान जो कि पूर्ण है और जिनका एकदम पूर्ण साकार रूप है। ठीक है, तो इसका सुंदर इच्छा हम लोग बार बार भगवत गीता में कई बार पढ़े हैं। क्या क्या किसी को मालूम है ना? जैसे सूर्य लोक, सूर्य का गोला और सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म ज्योति, माने ब्रह्म का ज्ञान। सूर्य का गोला क्या हो गया? परमात्मा का ज्ञान। और सूर्य लोक जिसमें सूर्य देवता रहते हैं वो क्या हो गया? भगवान के नाम। तो अब हम जब भगवान बोलते हैं, यदि हम बोलते हैं तो सूर्य लोक जब बोलते हैं तो सूर्य लोक में क्या है? सूर्य का गोला है। वो सूर्य के गोले से जो वो रोशनी, किधर सूर्य की रोशनी निकल रही है, तो सूर्य की रोशनी किससे निकल रही है? सूर्य के गोले से। और वो सूर्य का गोला क्या है? वो स्वयं सूर्य भगवान है जो कि सूर्य लोक में रहते हैं। तो अगर सूर्य लोक का हमके ज्ञान हो जाता है, सूर्य लोक का ज्ञान हो जाता है तो स्वतः ही हमें सूर्य के गोले और हमें सूर्य की किरणों के बारे में ज्ञान हो जाता है। ठीक है ना? तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, इसलिए प्रभुपाद जी ने कई एग्जाम्पल अलग अलग देख करके इसके बारे में समझाए। ठीक है, तो मेरे को आशा है कि मेरे ख्याल से किसी को भी ब्रह्म, परमात्मा और भगवान में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? जो ज्ञानी होते हैं उसको, और वो क्या होता है? जो कि भगवान की ब्रह्म ज्योति में मिलना चाहते हैं, में जाकर मिलते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, जिनको परमात्मा का रियलाइजेशन होता है, और जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो डायरेक्टली वो भगवान का रियलाइजेशन करते हैं, जिनका साकार रूप है और सत्य चित आनंद, मान तीनों इसके अंदर में, सत्य भी है, चित भी है और आनंद है, तीनों इसके अंदर में विद्यमान। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। तत्सद्धाना मुनय ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्ति आत्मनि च भक्तया श्रुत गृहीतया। ज्ञान तथा वैराग्य से संबंधित गंभीर जिज्ञासु या मुनि वेदांत श्रुति के श्रवण से ग्रहण की हुई भक्ति द्वारा अनुभूति करता है। किसके द्वारा? परम सत्य की अनुभूति भक्ति के द्वारा करता है। तात्पर्य, परम सत्य की पूर्ण अनुभूति, परम सत्य की पूर्ण अनुभूति परम पूर्ण परम सत्य भगवान वासुदेव के भक्ति योग द्वारा ही की जाती है। ब्रह्म
उनका शारीरिक तेज है, जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म ज्योति। और परमात्मा आंशिक स्वरूप है, फलतः ब्रह्म या परमात्मा की अनुभूति परम सत्य की केवल आंशिक अनुभूति मात्र है। ठीक है। फिर आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं, भक्ति की एकमात्र पूर्ण विधि है, भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है, अर्थात परम भगवान परम सत्य जो कि सच्चिदानंद है, उनको प्राप्त करना, उनकी जानकारी प्राप्त करना, वो केवल एकमात्र भक्ति के माध्यम से ही हो सकता है। तो बीच में है, सब लोग पढ़ेंगे, भक्ति ही एकमात्र पूर्ण विधि है जिससे गंभीर जिज्ञासु को परम सत्य की अनुभूति हो सकती है। क्योंकि भक्ति की नींव, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि भक्ति की नींव पूर्ण ज्ञान तथा सांसारिक वैराग्य के ऊपर खड़ी होती है और वेदांत सूत्र के शरण द्वारा सुदृढ़ होती है। ठीक है। फिर आगे प्रभुपाद जी अगले पन्ने में यहाँ पर बताते हैं, भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निहित भगवान के दिव्य संदेह निसंदेह दिव्य विषय, किंतु तो भी किसी व्यवसायी व्यक्ति से उन्हें ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह उन्हें उसी प्रकार विषक्त कर देता है जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ से स्पर्श मात्र के दूध को विषाक्त कर देता है। क्योंकि मैंने इसको ये रिपीट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस तात्पर्य के एकदम लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़े, लास्ट बट वन वाले पार्ट में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति ही एकमात्र है, भक्ति के द्वारा ही हम परम सत्य को पूर्ण अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। नॉट ब्रह्म और परमात्मा, पूरा भगवान नंबर 1 है। और भगवत गीता और भागवतम जिसके अंदर में ये सारी बातें लिखी हुई है, ये जो भगवान के दिव्य संदेश है, हमको किसी व्यवसायिक व्यक्ति से नहीं समझना चाहिए। अगर हम उस व्यवसाय या प्रोफेशनल आदमी से भगवत गीता या भागवतम सुनेंगे तो वो क्या होगा, हमारी चेतना को कलुषित कर देता है। और ये उसी तरह होगा जिस प्रकार सर्प अपनी जीभ से स्पर्श मात्र से दूध को विषाक्त कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट, अतः पुंबी द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठिस्तस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषणम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लास्ट लाइन में प्लीज अंडरलाइन करेंगे, संसिद्धिम हरितोषणम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज है सब लोग अंडरलाइन करेंगे। तो हम पहले तात्पर्य पढ़ते हैं। अतः हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज श्रेष्ठ माने हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। सुत गोस्वामी कहते हैं वहां के नेमिष नारायण के इकट्ठे हुए मुनियों को यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह भगवान को प्रसन्न करती है। तो अल्टीमेटली हमारा जीवन का, और भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति का अल्टीमेटली चरम लक्ष्य क्या है? भगवान को तुष्ट करना, भगवान को प्रसन्न करना, अर्थात भगवान के आदेश का पालन करना। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, सारे विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों या 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण है, बुद्धिमान वर्ग अर्थात ब्राह्मण, योद्धा वर्ग अर्थात क्षत्रिय, उपादक वर्ग अर्थात वैश्य तथा कृषि वर्ग अर्थात शूद्र। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित है, जन्म के अनुसार नहीं। कोई भी जन्म से ही, अगर कोई कहता है, पहले जो लोग बहुत कहते थे कि मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, तभी वो अपने को चतुर्वेदी, त्रिवेदी, मिश्रा इस तरह पुकारते थे। तो यहाँ प्रभुपाद जी इस चीज को रिजेक्ट करते नहीं, जन्म के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार ये डिवीजन ये होना चाहिए। जीवन के भी 4 आश्रम है, इनके नाम है विद्यार्थी जीवन, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। भक्त जीवन मीन्स संन्यास। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इसी तरह ही विभाजित हो, अन्यथा कोई भी संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य भगवान को प्रसन्न करना है। चाहे हमारे कोई भी सोशल ऑर्डर में हो, स्पिरिचुअल ऑर्डर में, लक्ष्य केवल एक ही है, क्या है? कि भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज के इन संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो संस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है।
वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। क्यों परम सत्य की अनुभूति? क्योंकि जब तक समाज में सभ्य समाज नहीं रहेगा, सभ्य समाज नहीं रहेगा, एक डिसिप्लिन नहीं रहेगी लोगों में, तो तब तक हम क्या है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और अगर समाज में पूर्ण व्यवस्था नहीं है, सोशल ऑर्डर नहीं है, स्पिरिचुअल अरेंजमेंट नहीं है, तो वो समाज में अराजकता होती है और वो पशु समाज के समान है, पशु के समाज के समान कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, अल्टीमेट। नेक्स्ट, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां प्रति श्रोतव्य कीर्तितव्य कर्तव्य च ध्येय पूज्य च नित्यदा। बहुत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः मनुष्य को एकाग्रचित्त से उस भगवान के विषय में क्या क्या करना चाहिए, सब लोग अंडरलाइन, निरंतर श्रवण करना चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए तथा उनकी पूजा करनी चाहिए, जो भक्तों के रक्षक है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि परम सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का परम लक्ष्य है तो इसे हर संभव साधन से अवश्य करना चाहिए। उपरित वर्णोत्तर आश्रमों में से हर एक में गुणगान, श्रवण, स्मरण तथा पूजन, ये 4 विद्या सामान्य वृत्तियां हैं। इन जीवन सिद्धांतों के बिना कोई नहीं रह सकता। जीवों के कार्यकलाप जीवन के इन्हीं 4 विभिन्न सिद्धांतों में व्यस्त रहने में निहित है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, हमें क्या क्या करना चाहिए, भगवान के नाम का श्रवण, कीर्तन माने गुणगान, स्मरण तथा पूजन सतत निरंतर करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी चेतना कृष्णमय बनी रहेगी। अदरवाइज हमारी चेतना मन बुद्धि भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें ध्यान से करना है। नेक्स्ट, यत अनुदया आशिना युक्ता कर्म ग्रंथि निबंधनम छिंदन्ति को विदातस्य कन कुर्यात कथारतिम। हाथ में तलवार लिए हुए बुद्धिमान मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए कर्म की बंधी हुई ग्रंथि को काट देता है। अतः ऐसा कौन होगा जो उनके संदेश की ओर ध्यान नहीं देगा। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी इस श्लोक में, इस 15वें श्लोक में आकर करके भक्ति की क्या शक्ति है, भक्ति में क्या स्पिरिचुअल पावर है, उसको पूरा डिटेल में आकर यहाँ पर बोलते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कि भगवान के नाम में जो इतनी शक्ति है, भगवान के रूप गुण के लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में इतनी शक्ति है, जो कि हमें दिव्य आनंद प्रदान करता है, जो भगवान से हमारे बिछड़े हुए पुनः संबंध को जोड़ता है। ऐसा कार्य कौन मूर्ख नहीं करना चाहेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, भक्ति की तलवार से हमें सारा चीज काट कर करके, जो कि हमारी बंधन है, किस चीज का बंधन है, इंद्रिय तृप्ति माने जो भौतिक चीजों के प्रति हमारी जो आसक्ति है, जो हम बद्ध हो गए, 3 गुणों के प्रति हम लोग बंध गए, 3 गुणों से बंध गए हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। इसकी तलवार को, भक्ति की तलवार से हमें उसे काट देना है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मुक्ति का अर्थ है कर्म के चक्र से छूटना। जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसको अंडरलाइन करेंगे कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करता है उसे स्वतः मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक शक्ति के गुणों से परे होती है। ये दिव्य लीलाएं परम आकर्षक होती है, अतः इसके निरंतर सानिध्य से बद्ध जीव क्रम से आध्यात्मिक बनता जाता है और अंततः उसकी भव बंधन की ग्रंथि कट जाती है। अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है।
अतएव भव बंधन से मुक्ति मिलना भक्ति का गौण फल है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात दिखा, केवल आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति से ही मुक्ति निश्चित नहीं होती, ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है, जिससे अंततः भक्ति ही प्रदान रहे, तभी मुक्ति संभव होती है। तो यहाँ पर वास्तविक मुक्ति के बारे में बताया गया, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मुक्ति। मुक्ति का मतलब क्या होता है कि जो 3 गुणों से ऊपर उठ कर करके, जो कि 3 भौतिक जगत सतोगुण रजोगुणों से ऊपर उठ कर करके भौतिक जगत के भी कोई आसक्ति न रह कर करके वो क्या है, भगवान से अपना रिश्ता जोड़ता है, भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो अब कंपेयर करेंगे ज्ञानी से, ज्ञानी भी अपने को मुक्त पुरुष कहलाता है, ध्यानी भी अपने को मुक्त पुरुष कहलाता है, लेकिन वो क्या है, वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। ज्ञानी ध्यानी वो लोग अल्टीमेटली जाकर के क्या ब्रह्म ज्योति, ये उनका अल्टीमेट डेस्टिनेशन होता है, लेकिन वो रियल मुक्ति नहीं है। रियल मुक्ति कब कहलाती है, जब हम भगवान से अपना पूरा रिश्ता जोड़ जाते हैं और भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। अर्थात इस भौतिक जगत में भी रहते हुए हम मुक्त पुरुष बन सकते हैं। जितने हमारे बड़े बड़े आचार्य गुरु हैं जो आज इस भौतिक जगत में है, प्रभुपाद जी है इस भौतिक जगत में आए, भौतिक जगत में रहते हुए भी वो मुक्त पुरुष थे, क्योंकि उनका एकमात्र लक्ष्य, उनका एकमात्र उद्देश्य क्या था, भगवान कृष्ण की भक्ति, भगवान के चरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें इसको समझना है। तो इसीलिए क्या क्या भक्ति क्या है, सर्वोच्च है। अगर यहाँ पे इसलिए ऐसे ज्ञान के ऊपर भक्ति का लेप चढ़ाना होता है जिनसे अंततः भक्ति ही प्रदान रहे, तभी मुक्ति संभव, तभी वास्तव मुक्ति संभव है। अदरवाइज क्या होता है कि जो ज्ञानी भी जो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, उसके बाद में कई साल तक वो ब्रह्म ज्योति में वहां रहने के बाद में पुनः उनको इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अगर वो भगवान की भक्ति से नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक। श्रुशुषो सद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनात्। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतः मुक्त है, उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। अब ये ध्यान से सुनिएंगे हम लोग सब भक्त। इस श्लोक से यहाँ पर अब सुतदेव स्वामी जी हमें बताने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोग्रेस इन भक्ति, हम भक्ति में कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो इसको जैसे मैंने पूरा देखा, तो अभी हम लोग ने याद है, हम लोग भक्ति के स्टेजेस पढ़े थे, तो उसको थोड़ा सा एक बार याद कर लेंगे तो अच्छा, तब उसके बाद में इसको आगे जाएंगे तो हमको बहुत आनंद आएगा और समझने में सुविधा होगी। तो सबको मालूम है पहला क्या है भक्ति के स्टेजेस, पहला क्या है, श्रद्धा। वेरी गुड, वेरी गुड। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। ये 9 है। और कई कई जगह जैसे मैंने आचार्यों से सुना था, लेक्चर में भी सुना था, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कि हमने पढ़ने जा रहे हैं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने 14 भक्ति के स्टेजेस बताए हैं। तो हम लोग इसको नोट भी कर सकते हैं। उन्होंने बताया सताम कृपा, पहला नंबर। सताम कृपा माने शुद्ध भक्तों की कृपा होना सबसे पहले बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मेरे को बहुत माने सताम कृपा के बिना, और पूरा भागवतम में मैंने पूरा पढ़ा कि भगवान बार बार बोलते, वार्निंग देते हैं कि अगर तुम मुझे चाहना चाहते हो, मेरी प्राप्ति करना चाहते हो, मेरी भक्ति प्राप्त कर, तो मेरे पास डायरेक्ट मत आओ, पहले सताम कृपा, भक्तों की, शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त। और उसके बाद में जब वो बेचारे भक्त
इतने दयालु होते, कृपा करते हैं, तो बैठना नहीं है, फिर क्या करना है? सेकंड, उनकी सेवा करना है। उसको बोलता है महत सेवा, उनकी सेवा करना। और जब हम उनकी सेवा करते हैं तब क्या होगा? सेवा करते करते हमारी श्रद्धा पैदा हो जाती है उनके प्रति, भगवान के नाते, तब वहां श्रद्धा होना शुरू होता है। और श्रद्धा के बाद में क्या होता है कि साधु संग, उनके संग में रह करके फिर उनसे हम भजन क्रिया करते हैं। भजन क्रिया माने कीर्तन करते हैं, हरि का नाम करते हैं। भजन क्रिया के बाद में क्या होता है? जब भजन करते करते क्या होता है, हमारे अंदर में, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, डेवलपमेंट ऑफ भक्ति, भक्ति बढ़ती है। भक्ति अब उसका ग्रो होना शुरू करता है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति ग्रो होती जाती है तो हमारे अंदर जो अनर्थ निवृत्ति है, दैट इज द सातवा, वो अनर्थ नीति स्वतः ही कम होती जाती है। वो माने उसका धीरे धीरे वो कम होती जाती है। और जब तक हम अनर्थ निवृत्ति, ये बहुत डेलिकेट स्टेज है, और इस अनर्थ निवृत्ति स्टेज को पार करना बहुत टफ काम है। क्योंकि जब तक हम अनर्थ वृत्ति के स्टेज में रहते हैं तो हमारी भक्ति क्या है? स्टेबल नहीं होती है। क्योंकि 3 गुण हैं उसमें, कहीं ईर्ष्या, कभी जो भी भौतिक दुख सुख, माने कई तरह, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच डिस्टर्ब आवर भक्ति, जो हमारी भक्ति को डिस्टर्ब करते हैं, तो अनर्थ नहीं। और जैसे ही हम अनर्थ निवृत्ति को पार कर जाते हैं उसके बाद में आता है निष्ठा। निष्ठा का मतलब हो जाता है कि हमारी भक्ति नाउ एक स्टेबल स्टेज पर, मतलब क्या हुआ? कुछ भी हो जाए मेरी भक्ति डिस्टर्ब नहीं, दैट इज द निष्ठा स्टेज। और जब निष्ठा होती है, कांस्टेंट हमारा कोई विदाउट इंटरप्शन भक्ति होती है, तब हमको रुचि, भगवान के नाम में रुचि आना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे हमारी को रुचि आती है उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज हो जाता है आसक्ति, माने भगवान के नाम, भगवान के भक्तों, भगवान के गुणों में हमारी एक अगाढ़ प्रगाढ़ आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। और प्रगाढ़ के बाद में जब होता है तो हमारे में भाव उत्पन्न होता है। और भाव के बाद में प्रेम, दैट इज द अल्टीमेट। तो यहाँ पर उसके बाद विश्व चक्रित बात है, प्रेम जब हम आज होता है भगवान के नाम के प्रति, हमारा जब प्रेम पूर्ण रूप से प्रेम हो जाता है, रति प्रेम हो जाता है, तब हमें भगवान का दर्शन हो जाता है। भगवान का दर्शन होने के बाद में जब प्रेम, भगवान के प्रति भाव, प्रेम, और जब भगवान का दर्शन हो जाता है, तब लास्ट स्टेज वो बताते हैं कि उस केज में जिसको तो प्रेम रस को हम चख सकते हैं, उसको हम लोग चखना, माने प्रेम रस को हम लोग चख सकते हैं, दैट इज द, प्रेम को चख करके उसका स्वाद ग्रहण कर सकते हैं, जो कि किसने किया है? राधा रानी ने। राधा रानी ने वो प्रेम को चखा है। और इसका वो जो प्रेम को चखती है राधा रानी का, इतना उच्च कोटि का जो प्रेम है, जो कि सारी गोपियों में उच्च, उस प्रेम को जो चखती है राधा रानी, उसमें जो आनंद आता है, उसी आनंद को देख कर करके भगवान श्री कृष्ण अपने को भक्त के रूप में लाते हैं। और जानना चाहते हैं इस कलयुग में कि राधा रानी को मेरी भक्ति कर करके क्या आनंद आता है, उसको क्या आनंद वो रियलाइज करती है। उसी आनंद को वो ग्रहण रियलाइज करने के लिए चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर भक्त के रूप में अवतार देते हैं। तो ये 14 स्टेजेज हैं, इसको हमको नोट कर लेना है। इसको रखते हुए, ध्यान में रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण बाबू। तो हाँ प्रभु बोलिए। 14 नंबर में क्या लिखूं? भगवान माने चखना, भगवान के प्रेम का चख कर उसका स्वाद करके उसको ग्रहण करना, रियलाइज करना। प्रेम को चख, प्रेम रस, प्रेम लिख दीजिए, प्रेम रस को चखना। जो प्रेम है वो तो 13 हो गया, प्रेम रस चखना तो 13 हो गया। नहीं, वो प्रेम नहीं, प्रभु भगवान का दर्शन हुआ 13। अच्छा भगवान का दर्शन, अच्छा ठीक है हुआ उस प्रेम रस को। तो यहाँ तात्पर्य में पढ़ते हैं, वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने की इच्छुक है,
प्रभुपाद इन्हें चाहिए कि भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। देखिए यहाँ से हमारी भक्ति कैसे प्रोग्रेस करें। अभी तक हमने भक्ति के बारे में पढ़ा, नाउ खाली भक्ति के बारे में जान लेने से और भक्ति सोचेंगे कि हम खाली भक्ति के बारे में जान गए और हमारी भक्ति में कोई भी अहेतु की है, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मेरी भक्ति अहेतु की है और मैं बिना इंटरप्शन के कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बोलते नहीं, भक्ति कैसे प्रोग्रेस करेगी इसको जानने के कुछ स्टेजेस है, इसको समझ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, महत सेवा लिखा है प्रभु, सॉरी सुक्त गोस्वामी ने क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ श्लोक नंबर 16। हे द्विजों, जो भक्त समस्त पापों से पुण्यता मुक्त है, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, जिसका एकमात्र भगवान के चरण कमल, उनकी सेवा करने से महत सेवा हो जाती है, अर्थात भक्तों की सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के संदर्भ में प्रभुपाद जी बोलते हैं, वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा अतीत कहलाते हैं और वो देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। वे लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी ये सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के लक्षण द्वारा साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर के रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथ से बंद कर करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहलाने का घोर विरोध करते थे। यद्यपि वे निसंदेह साक्षात भगवान थे, हमें उन दुष्टों के आधार करने के लिए भगवान ऐसा आसन करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। फिर आगे प्रभुपाद जी बोलते हैं, आवाज कम आ रहा है क्या? हरे कृष्णा। थोड़ा सा कम हुआ है प्रभु जी का, साउंड कम है प्रभु जी, थोड़ा सा कम हुआ है प्रभु जी। थोड़ा सा अपना वो और मतलब ये क्या बोलते हैं इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो शायद ठीक हो जाएगा। किसको किसको प्रभु? हेडफोन थोड़ा सा लग रहा है, वो ये हुआ है थोड़ा पास करो, ठीक है प्रभु? अभी ठीक आ रहा है, बोलिए। अभी ठीक आ रहा है, अभी ठीक आ रहा है। ओके। आगे इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान अपनी सीधी सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। वे तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो जाए, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अतः वे उन्हें अत्यंत प्रिय हैं। इसके अलावा भगवान कहते हैं, मुझे और कोई प्रिय नहीं है जो मेरे भगवान के नाम का प्रचार दूसरों को देता है। प्रभु जी अभी भी साउंड बहुत कम है। अजय प्रभु, अभी साउंड ठीक है, एकदम जोर ही आ रहा है। तो मीनू माता जी शायद कम हो जा रहा है, ठीक है? अभी बस अपना तो शायद हो रहा है, तो हम लोग तो प्लीज थोड़ा सा टॉयलेट कीजिए। मीनू माता जी, मैं पूरी चेष्टा कर रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है। बीच बीच में लेकिन प्रभु जी कम हो जा रहा है। प्रभु हेडफोन लगाने से ना, प्रभु हेडफोन लगाने से पूरा क्लियर आता है, तो हम लोग सबको हेडफोन यूज करना होगा। अच्छा, ओके। एक्चुअल में प्रभु जी की तरफ से थोड़ा सा वो प्रभु जी जब बोलते हैं ना, फ्लो में थोड़ा सा जब वॉल्यूम कम हो जाता है ना, वही हो रहा है। ऐसे उस वजह से कम। ओके, प्रभु आप चेष्टा कर रहा हूँ जितना भी। आप जब बोलते हैं तो फ्लो में धीरे धीरे फिर कम हो जाता है ना। एक सेंटेंस में मान लीजिए पहला आधा पोर्शन ज्यादा हाई वॉल्यूम में रहा, दूसरा लास्ट में थोड़ा कम हो जाता है, उसके कारण लग रहा है। ओके, तो थोड़ा सा आई विल ट्राई टू मेंटेन सेम वॉल्यूम। ठीक बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि भक्तों का सेवा, अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं, उनको पूर्ण सरेंडर करते हैं, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत, क्योंकि ये जब मैं कर रहा था तो जस्ट हम लोग एक संत तुकाराम की एक लीला सुन रहा था। भगवान के संत तुकाराम भगवान के बहुत सुंदर भक्त, बहुत अच्छे भक्त हुए हैं, और वो विट्ठल, भगवान विट्ठल की पूजा करते थे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी, वो भगवान की भक्त। वो क्या करती थी, हमेशा बोलती थी संत तुकाराम को, तुम क्या खाली विट्ठल विट्ठल करता रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं, खाली विट्ठल विट्ठल करता रहता है,
घर का खर्चा कौन चलाएगा, घर कैसे चलेगा। तो संत तुकाराम वो सुनते थे अपनी पत्नी की बातें, लेकिन चूंकि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है वो कभी बहुत सरल होता है, उसमें कोई क्रोध नहीं होता। तो वो जब देखते थे कि उनकी पत्नी बहुत चिल्ला रही है, तो अपनी पत्नी पर गुस्सा किए बिना वो घर में से बाहर, एक तो पहाड़ था, पहाड़ पे जा करके भगवान की भक्ति करना शुरू किया। लेकिन संत तुकाराम की जो पत्नी थी वो विट्ठल भगवान की पूजा नहीं करती थी, लेकिन वो बहुत पतिव्रता है। वो कभी भी पति को डांटती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन बिना पति को जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती थी, और बिना पति को खिलाए वो जल तक भी ग्रहण नहीं करती थी। जब वो देखती है कि मेरा पति ये घर में छोड़ करके के पहाड़ पे जाकर के भक्ति करना शुरू करता है, तो वो पूरा जल खाना उसको लेकर के पहाड़ पे जाती है, उसको तो वो जैसे ही पहाड़ पे चलती जाती है तो उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है और बहुत जोर से चिल्लाती है कि ये देख, इसके चलते हुए, ये विट्ठल के चलते हुए, इस विट्ठल के चलते मेरा पति घर छोड़ के यहाँ आया है, इस विट्ठल के चलते मेरी हालत होती है। ये विट्ठल नहीं करता तो ये यहाँ पर पहाड़ पे नहीं आता, और मैं पहाड़ पे नहीं आता तो मैं इसको खाना खिलाने के लिए पहाड़ पे नहीं आती, और जब मैं भी पहाड़ पे नहीं आती तो मेरे पाँव में कांटा नहीं। बहुत चिल्लाती है, जब बोलती जाती है। थोड़ी देर बाद में ही एक छोटा सा बालक वहां आता है और वो अपने मुंह से पत्नी के पाँव में जो कांटा चुभा था उसको निकालता है, और अपना देखता कि उसमें खून आ गया, तो अपने पीताम्बर पहना हुआ रहता, फाड़ करके पीला वस्त्र उसको फाड़ करके उसका जो खून निकल रहा था उसको पाँव को बांध देता है, और जैसे ही बांध देता है उसका सारा दर्द खत्म हो जाता है। और वो जितना ध्यान नहीं देती है कि उसका ध्यान क्या रहता है, देखिए बहुत ध्यान से, उसका ध्यान रहता है कि मेरा पति भूखा है, मेरा पति भूखा, उसने जल नहीं किया है। तुरंत वो चढ़ करके जाती है और उसको भोजन देती है, उसको पानी देती है, लड़खड़ाती रहती है। तो संत तुकाराम उससे पूछते, क्या हुआ तुम लड़खड़ा रही? अरे क्या हुआ तेरे चलते हो, तेरे विट्ठल के चलते हुआ। तो ये बोला, तो ये पीला ये जो कपड़ा बांध, अरे वो कौन सा एक बेचारा बालक आ गया था, उसने आकर के अपने मुंह से मेरा कांटा निकाला और अपनी ये पीताम्बर को क्या पीला कपड़ा फाड़ के दिया। वहीं पर संत तुकाराम रोने लगते, अरे तू तो मेरे से बड़ी भक्त है, अरे तूने तो आज मेरे विट्ठल का साक्षात दर्शन किया। मैं तो इतने दिन से भक्ति कर रहा हूँ, नहीं हुआ, लेकिन तूने आज भगवान की देखिए, तूने स्वयं भगवान का दर्शन किया, तू तो बहुत बड़ी बात है। इस कथा, ये सच्ची कथा संत, तो अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करता है उससे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आज हम लोग विराम देते हैं, और यहाँ पर 16वें श्लोक 17वें श्लोक से 16वें श्लोक से हम भक्ति में हम कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं इसको हम लोग आगे कल श्रवण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भगवान की जो स्टोरी आपने बताई, इससे अल्टीमेटली इसका मैसेज क्या है? इसका मैसेज ये क्या है प्रभु, अगर आप भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न है। वो स्वयं भक्त नहीं थी, लेकिन संत तुकाराम भगवान के बहुत शुद्ध और महान भक्त थे। तो वो उनकी पत्नी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती, वो उनको बिना खिलाए, बिना जल तक ग्रहण नहीं करती इतनी, और वो भगवान अपने पति को भगवान की सेवा में पूरी मदद करती, मतलब माने पूरा उनकी सेवा करती थी, जिससे संत तुकाराम भक्ति कर, भले ही वो, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें, अगर आज कोई भी आज अपने घर में है, अपना याद रखेंगे। इसलिए एक मैसेज अरुण प्रभु ने जो पूछा, कई बार हम अपने घर में सोचते कि यार मेरा बेटा भक्ति नहीं कर रहा है, मेरी बेटी भक्ति नहीं कर रही है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन उसको किसी भी कारण से अगर उसको आप किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में भक्ति में लगा देते हैं तो उसका कल्याण होना स्वाभाविक है। कभी बार जैसे बच्चे को कह दिया, अरे बेटा जाके तुम एक काम कर, धूप बत्ती लिया, तो घर में धूप बत्ती नहीं है, तुम माचिस लिया, अच्छा भगवान के थोड़े से फूल लेके आ जा, अच्छा अभी मैं बैठा हुआ कि थोड़ा सा ये गंगा जल लेके आ जा, ये पानी का गिलास है, इसमें गंगा जल डाल के,
इस तरह की हम सेवा देते रहते हैं, सेवा देते रहते हैं। माने वो आपको पूजा करने में या किसी रूप में मदद करता है, उसको आप यदि रिकॉल करते हैं तो भगवान की उनको 100% कृपा मिलती है। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, आज बहुत अच्छा बताया आपने। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। तो आज का ये मैसेज हम लोगों को क्या है? प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अल्टीमेटली हमें क्या करनी है? भगवान हमें भगवान की भक्ति करनी है, और भगवान की भक्ति ही सब जीवन का परम लक्ष्य है, और यही इसी से मनुष्य का जीवन क्या है? सार्थक होता है। और अब हमारी भक्ति कैसे आगे बढ़े, हमें क्या करना है, उसके प्रोसेस, उसके बारे में यहाँ पर शुद्ध गोस्वामी जी बता रहे हैं। जो सबसे पहले उन्होंने बताया भगवान की भक्तों की कृपा प्राप्त करना, और दूसरा भगवान की भक्तों की सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।